आज हम इंटरफेसिंग पर बेस्ड इक्वल न्यूमेरिकल इक्वल क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने सिर्फ एक ही चिप को क्या किया था, इंटरफेस किया था। आज के क्वेश्चन में हम थ्री चिप्स को इंटरफेस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरफेस 2 चिप्स ऑफ 4K रैम एंड 1 चिप ऑफ 2K रैम, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम इज 8000 इन हेक्साडेसिमल। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेमोरी मैप बनाते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने एक चिप को इंटरफेस किया था, वो वाला नहीं देखा हो तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि रीड एंड राइट सिग्नल किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, और उसमें मैंने फुल डायग्राम भी बताया था जिसमें 8085 से किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर से किस तरह से एड्रेस लाइंस आती हैं और लैच के थ्रू हमारी चिप के पास जाती। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें टोटल 3 चिप्स को क्या करना है, डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं, 4K रैम पर आते हैं। तो हमें 2 चिप्स लेनी है 4K रैम की। अब 4K का मतलब क्या होता है, 2⁻12 होता है। ओके, मतलब 12 बिट्स जो है वो हमें क्या चाहिए, इन रैम्स के लिए एड्रेसेस जनरेट करने के लिए चाहिए। इसमें हम बाद में आते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, एड्रेस हमें मेमोरी मैप बनाना है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 8000 इन हेक्साडेसिमल है, जो कि सीपीयू ने जनरेट किया है। और सीपीयू क्या करता है, 16 बिट्स का एड्रेस जनरेट करता है। तो इसको पहले हम 16 बिट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम पहले इस 8000 को यहां पर लिख देते हैं 16 बिट फॉर्म में। 8 का मतलब क्या होता है, 1, एंड फिर हमें कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स 0 लिखना है। इसके बाद में क्या आता है, 000, तो हमें 1 2 3 4, एक 0 हो गया, ये हमारा दूसरा 0 हो गया, और ये हमारा थर्ड 0 हो गया। तो ये इस तरह से ये हमने क्या लिखा है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम लिखा है। ओके, अब पहले हम क्या देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने ये रैम का स्टार्टिंग एड्रेस देखा है, और रैम की साइज क्या है, 4K है। 4K मतलब 2⁻12, इसका मतलब 12 बिट्स की जरूरत है इस रैम के अंदर यूनिक एड्रेसेस जनरेट या लोकेट करने के लिए। तो वो 12 बिट्स कौन सी होंगी, A0 से लेकर A11 तक वो 12 बिट्स होंगी। किसके लिए, इस रैम के लिए। हम सबसे पहले, हमें 3 चिप्स की जरूरत है। कितनी चिप्स की, 3 चिप्स। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं फर्स्ट रैम के लिए। ये जो है ये हमारे किसके लिए ले रहे हैं, हम फर्स्ट रैम के लिए केस देख रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग, इस फर्स्ट रैम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा। देखो, A0 से A11 तक इस रैम चिप को क्या जरूरत है, इतनी 12 बिट्स की इसको जरूरत है एड्रेसेस के लिए। ओके, एड्रेसिंग के लिए। तो अब देखो, हमने ये यहां से यहां तक, तो ये 12 बिट्स किस में काम आएंगी, इस चिप के लिए एड्रेसेस जनरेट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं फर्स्ट 4K रैम की बात कर रही हूँ। ओके, अब हम बात करते, देखो हमें कितनी चिप्स को इंटरफेस करना है, 3 चिप्स को इंटरफेस करना है। 2 तो 4K रैम चिप्स है, और एक कौन सी है, एक रोम चिप है जिसकी साइज क्या है, 2K है। तो पहले हम फर्स्ट 4K रैम चिप की बात कर रहे हैं। किसकी, फर्स्ट 4K रैम चिप की बात कर रहे हैं। 4K का मतलब क्या होता है, 2⁻12। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर बिट को कितनी बिट्स की जरूरत है, एड्रेसेस के लिए, एड्रेसिंग के लिए 12 बिट्स की जरूरत है। तो वो 12 बिट्स कौन सी होंगी, A0 से लेकर A11 तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो बिट्स हैं वो किसके लिए यूज होंगी, वो किस में यूज होंगी, इस चिप की एड्रेसिंग के लिए यूज होंगी। इस चिप के अंदर यूनिक एड्रेसेस लोकेट करने के लिए यूज होंगी। ओके, अब बाकी की जो बची ये वाली बिट्स कौन सी, A12, A13, A14, A15, ये किस में यूज होंगी, ये MS बिट्स चिप सिलेक्ट के लिए यूज होंगी। इसका मतलब हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, इस पर्टिकुलर फर्स्ट चिप का क्या है, कोड है। क्या कोड है, 1000 हेक्साडेसिमल। ये क्या है, इस पर्टिकुलर चिप का क्या है, कोड है। ओके, 1000 इसका कोड है। तो अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस कोई बोले कि क्या आएगा, तो स्टार्टिंग एड्रेस तो हमने लिखे रखा है 8000 हेक्साडेसिमल 8, और ये पूरा क्या हो गया, 1000 हेक्साडेसिमल। अब इसका कोई बोले लास्ट एड्रेस निकालो, तो आप क्या करोगे, हम इन बिट्स को चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है इस पर्टिकुलर चिप का क्या है, कोड है। हम क्या चेंज करेंगे, इन बिट्स को चेंज करेंगे। अगर ये फर्स्ट एड्रेस में ये सभी 0 हैं, तो लास्ट एड्रेस में ये सभी क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम क्या बनाएंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे और इसका लास्ट एड्रेस निकाल लेंगे। तो देखो, ये 4 का एक ग्रुप बना, ये 4 का एक ग्रुप बना, ये 4 का एक ग्रुप बना, ये 4 का एक ग्रुप बना। तो इसका लास्ट एड्रेस क्या आ जाएगा, 8F
F इन हेक्साडेसिमल। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 8000 इन हेक्साडेसिमल, लास्ट एड्रेस क्या आ जाएगा 8FFF इन हेक्साडेसिमल। ओके, ये तो ही हमारी फर्स्ट चिप की बात। अब इसी तरह से हमें सेकेंड 4K रैम चिप के लिए भी लिखना है। तो यहां तक आपके ये वाला एड्रेस क्या हुआ, एंड हुआ। तो जो अब नेक्स्ट, ये कौन सी चिप एंड हुई, हमारी फर्स्ट 4K रैम चिप एंड हुई। तो अब नेक्स्ट एड्रेस कैसे मिलेगा हमें, नेक्स्ट चिप के लिए एड्रेस कैसे मिलेगा, अगर हम इसी में क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो इसी में अगर हम +1 करेंगे तो क्या होगा, देखो +1 किया तो ये 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1। आप खुद प्लीज करके देख लेना, क्योंकि यही मुझे आगे लिखना है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो ये सभी क्या आ जाएंगे 0 0 0 0, क्योंकि 1 हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे जब हमने किया 1 + 1 तो 0 विथ कैरी 1, तो ये कैरी यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 0 0 1। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रैम चिप की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हमसे कोई पूछे उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो क्या हो जाएगा 0, फिर ये भी क्या है 0 0, और 1 0 0 1 क्या होता है 9 होता है। तो हमें क्या मिला 0 0 और ये 9। तो ये क्या है सेकेंड रैम चिप का स्टार्टिंग एड्रेस है। ओके, इसके बाद में अब इसी का कोई बोले कि आप लास्ट एड्रेस निकालो, मतलब एंडिंग एड्रेस निकालो, तो देखो जैसा कि ये भी क्या है 4K रैम चिप है, तो ये वाली जो बिट्स हैं ये सारी किसके लिए यूज होंगी, एड्रेसिंग के लिए यूज होंगी। और ये क्या है इस सेकेंड चिप का 1001 क्या है, इस सेकेंड चिप का क्या है कोड है, क्या है 1001, उस सेकेंड 4K रैम चिप का कोड है। तो अब हमें जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये सारी बिट्स मैंने 1 लिख दी थी, तो वैसे ही यहाँ पे करूंगी, इन सभी बिट्स को क्या लिख दूंगी मैं 1 लिख दूंगी। तो इस तरह से ये मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन मैं इन बिट्स को कोई चेंज नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि वो क्या है इस सेकेंड रैम चिप का कोड है, उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हम सेकेंड रैम चिप का ही क्या निकाल रहे हैं, एंडिंग एड्रेस निकाल रहे हैं। तो अब अगर कोई हमसे बोले कि एंडिंग एड्रेस निकालो, तो ये 9FFF, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 9FFF। तो इस तरह से मैंने दोनों रैम चिप्स की क्या निकाल ली, रेंज निकाल ली। अब हम कहाँ पे आते हैं, जो अब हमें कौन सी लेनी है, 2K रोम चिप लेनी है। तो अब मुझे नेक्स्ट एड्रेस चाहिए। देखो ये हमारी एक रेंज आ गई यहां से यहां तक, ये हमारी दूसरी रेंज आ गई दूसरी चिप के लिए। अब हमें थर्ड चिप के लिए एड्रेस चाहिए, तो हम इसी में क्या कर देंगे प्लस, मतलब अगर आपके एक रूम के एड्रेसेस 0 से लेकर 10 तक हैं, तो नेक्स्ट एड्रेसेस 10 + 1 11 से स्टार्ट होंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जब +1 किया तो सिमिलरली 0 विथ कैरी 1 0 विथ कैरी 1 0 0 कैरी 1 होती रहेगी, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ पे जब हम 1 कैरी देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया 1 0 बन गया। तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या मिला रोम चिप का। अब देखो ये हमने लिख दिया। अब हम इसका जो एड्रेस है वो हम सिंपली नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या है हमारी 2K रोम चिप है, इसकी जो साइज है वो क्या है 2K। 2K को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻11 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको एड्रेसिंग के लिए, इसके लिए यूनिक एड्रेसेस के लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत है 0 से लेकर 10, मतलब 11 बिट्स की जरूरत है। मतलब A0 से लेकर A11 तक हमें ओनली किसके A10 तक हमें मतलब ओनली यहां तक के बिट्स की हमें जरूरत है, किसके लिए यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए। ओके, और बाकी ये जो बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी चिप सिलेक्ट में क्या होंगी यूज होंगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है 4 बिट्स इनफ हो रही है चिप सिलेक्ट के लिए, तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो कुछ अलग तरीके से निकलेगा। कैसे, मतलब इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है कुछ अलग तरीके से निकलेगा। देखो हमारी चिप सिलेक्ट के लिए ये 4 बिट्स इनफ है, हमारी एड्रेसिंग के लिए A0 से लेकर A10 तक ये 11 बिट्स इनफ है। तो बाकी रही ये वाली जो बिट है, कौन सी, ये वाली जो बिट है वो क्या होगी डोंट केयर होगी, मतलब उसको क्या किया जाएगा इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। हमारी 4 बिट्स इनफ है चिप सेलेक्ट के लिए, और हमारी 11 बिट्स इनफ है किसके लिए एड्रेसिंग के लिए, उस रोम चिप की एड्रेसिंग के लिए। तो इस बिट का, ये जो बिट है A11, इसका इस रोम चिप में तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको क्या किया जाएगा इग्नोर। तो आइदर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये 0 ये 0 ये 0 और ये A। तो उस केस में हमारा स्टार्टिंग एड्रेस निकलेगा ये निकलेगा। लेकिन हम उसकी वैल्यू 1 भी तो ले सकते, क्योंकि ये डोंट केयर है, उसको हम 0
या 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसी को क्या लेते हैं 1 लेते हैं, देखो मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, अगर हम इसको क्या लेते हैं 1 लेते हैं तो उस केस में जो हमारा एड्रेस निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्टार्टिंग एड्रेस। में किसकी बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग एड्रेस की। तो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा क्या निकलेगा, देखो 0 0 और ये क्या है 8 और ये क्या है 8, तो A800, तो उस केस में हमारा स्टार्टिंग एड्रेस निकलेगा A800। तो ये क्या हो जाएगा A800 इन हेक्साडेसिमल। लास्ट एड्रेस की बात करें तो लास्ट एड्रेस के लिए मुझे A0 से लेकर A10 तक इन सभी को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो इन सभी को रख दिया मैंने, 1 रख दिया। ओके, ये जो बिट है वो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो पहले मैं उसको 0 ले लेती हूँ। इस कोड को तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो ये यही रहेगा। तो उस केस में जो हमारा लास्ट एड्रेस निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो लास्ट एड्रेस निकलेगा, देखो ये जो चीज है ये क्या है हमारी F है, ये भी क्या है F है, और ये क्या है 7 है, और ये क्या है A है। तो उस केस में हमारा लास्ट एड्रेस क्या था, लास्ट एड्रेस निकलेगा A7FF। तो 0 रखने पर हमें क्या मिला, A7FF इन हेक्साडेसिमल हमें मिला। ओके, लेकिन अगर हम यहीं पे क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, क्या रख रहे हैं हम इसको 1 रख रहे हैं, तो उस केस में हमारा लास्ट एड्रेस क्या मिलेगा AFFF। तो क्या मिलेगा AFFF। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस एक बिट की वजह से, कौन सी, इस एक बिट की वजह से, इस A11 वाली बिट की वजह से, जिसकी क्योंकि जरूरत नहीं है, मैंने पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग में इस चीज को समझाया था, उसकी वजह से हमें एड्रेसेस की रेंज जो है वो क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो उसका भी हमें एक सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है वो मैं बाद में बताती हूँ। तो ये हमने सिंपली क्या बनाया है, मेमोरी मैप बना दिया है। अब हमें क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। 2 डायग्राम्स बनेंगे, एक इस चीज को लेके बनेगा और एक कोड डायग्राम बनेगा, जिसमें हम क्या मानेंगे कि नहीं, हमें इस वैल्यू को क्या लेना है, 0 ही लेना है। ओके, अब देखो हमारा जो मेमोरी मैप बनाया था उसके अकॉर्डिंग देखो, रैम 1 का जो हमारा चिप सिलेक्ट कोड था, जो कोड था एक तरह से, वो क्या था 1000 था। ओके, मतलब जब हमारी जो बिट्स हैं A15 14 13 12 इनकी वैल्यू जब ये होती है तभी रैम 1 को सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है रैम 2 का जो कोड था वो 1001 था, मतलब जब हमारी A15 A14 A13 एंड A12 उनकी वैल्यू क्या होती है, जब ये होती है तभी इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से ROM 1 का हमारा कोड क्या था, 1010 था, और उसकी 2 रेंजेस हमारी निकली थी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमारी टोटल चिप्स कितनी है, तो हमारी टोटल चिप्स है 1 2 एंड 3। तो ये क्या है, हमारी टोटल चिप्स है। ओके, यहाँ पर हम इनके लिख देते हैं रैम 1, जिसकी जो साइज है यहाँ हम क्या लिख देते हैं 4K इंटू 8। रैम मतलब जो हमारी फर्स्ट रैम है, 4K इंटू 8 जो हमारी सेकेंड रैम है, और 2K इंटू 8 जो कि हमारी क्या है, रोम है। तो ये सब हमने लिख दिया। अब इनको रीड एंड राइट सिग्नल कैसे मिलेंगे, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दी थी, इसलिए मैं उनको अलग से स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ओके, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, यहाँ से इसको रीड सिग्नल की जरूरत है और राइट सिग्नल की जरूरत है। किसकी, रीड एंड राइट, जो कि एक्टिव लो होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको पहले बताया था। इसको भी रीड की जरूरत है और राइट की जरूरत है, इनके अलावा भी इको सिग्नल होता है। अब देखो, लेकिन इस रोम को किसकी जरूरत है, ओनली रीड सिग्नल की ही जरूरत है, क्योंकि ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। ओके, अब इनको एड्रेस, कौन कौन सी एड्रेस बिट्स की जरूरत है, तो A0 से लेकर A11 तक इनको क्या दी जाएंगी, एड्रेस बिट्स दी जाएंगी। ओके, तो जो CPU ने हमारा एड्रेस जनरेट किया था A0 से लेकर A15 तक, उसमें से A0 टू A11 तो इनको डायरेक्टली क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो A0 से लेकर A11 इनको डायरेक्टली क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये A0 और ये A11 अप टू A11। ओके, अब बात आती है इस रोम की। तो मैंने क्या बताया था कि वैसे तो इसको A0 से लेकर A10 तक इनकी जरूरत है, लेकिन जो A11 वाली बिट थी वो क्या थी, एक स्पेशल थी, मतलब वो डोंट केयर में हम ले रहे थे, तो उसको हम काट तो सकते नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। उसकी वैल्यू जब 0 होगी तो कुछ अलग एड्रेसेस जनरेट होंगी, और अगर उसकी वैल्यू 1 होती है तो कुछ अलग ये वाले एड्रेसेस जनरेट होंगे, तो उसको भी हमें प्रोवाइड तो करना ही है। दूसरे डायग्राम में मैं दूसरे वे में आपको बताऊंगी। तो ये हो गई। अब
बात ये आती है मेन चीज कि ये चिप कब सिलेक्ट की जाएगी। तो इन चिप्स का कोड क्या है, देखो इस चिप का कोड है 1000, इसका 1001, इसका कोड क्या है 1010। तो हम या तो क्या दे सकते हैं, इन सभी के लिए अलग अलग नैंड गेट्स बना सकते हैं। ओके, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डीकोडर का यूज कर सकते हैं। डीकोडर भी क्या होता है, नैंड गेट से मिलकर बनता है, तो हम डायरेक्टली एक डीकोडर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा डीकोडर लेना है, तो यहाँ पर आप सबसे पहली चीज देखिए कि यहाँ पर देखें, हम देखें कि 10 जो है वो तीनों में ही क्या है, सेम है। मतलब A15 और A14 की जो वैल्यू है वो तीनों में ही क्या है, 10 ही है। ओके, जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, A13 और A12, ये दो बिट्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी चिप को सिलेक्ट करें। तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या लेंगे, एज अ इनपुट लेंगे। किसको, A13 एंड A12 को हम क्या करेंगे, इनपुट के तौर पर लेंगे। बात आती है A15 और A14 को हम क्या करें, तो A15 एंड A14 को हम क्या करेंगे, इस डीकोडर में सिलेक्शन और इनेबल लाइंस के तौर पे लेंगे। तो ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, इस डीकोडर में इनेबल लाइन के तौर पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर अगेन हम यूज करेंगे इक्वल नैंड गेट। A15 की वैल्यू क्या है, 1 है, A14 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा इन्वर्टर लगा देंगे और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा इनेबल इनपुट। ये क्या है, अभी हम क्या लगा देंगे, एक बबल सिंबल लगा देंगे। मतलब ये भी क्या है, एक्टिव लो है। ओके, मतलब जब यहाँ से 0 इसको मिलेगा तभी ये डिकोडर क्या होगा, इनेबल होगा। ओके, अब हमने ऐसा क्यों किया है, देखो A15 की वैल्यू 1, A14 की वैल्यू क्या है, 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1। नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0। तो हमें यहां से मिलेगा 0। जब ये 0 मिलेगा तो ये डिकोडर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा और ये वर्क करेगा। अब यहां से हमने क्या दिया है, A15, यहां से क्या दिया है, A14 दिया है। क्या दिया है, A14 दिया है। अब बचे A13 और A12, तो वो क्या करेंगे, इस डीकोडर के इनपुट के तौर पर यहाँ पे जाएंगे। ये A13, ये A12। अब इस डीकोडर में ये क्या है, 2 इनपुट्स हैं, तो ऑब्वियसली क्या आएंगे, हमारे 4 आउटपुट्स आएंगे। तो वो 4 आउटपुट्स हमारे कौन से होंगे, ये भी क्या होंगे, एक्टिव लो आउटपुट्स होंगे। तो हमारे वो 4 आउटपुट्स कौन से होंगे, O0, O1, O2 एंड O3। ये क्या होंगे, हमारे 4 आउटपुट्स, O3 एंड O4। लेकिन हमें कितने आउटपुट्स चाहिए, हमारे पास चिप्स तो 3 ही है, तो हम ओनली इन 3 का, O0, O1, O2, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, हम ओनली इन 3 का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, अगर जब कोई चिप ऐड हो जाती है तो इसका भी यूज किया जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, तो उस केस में किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव लो आउटपुट्स हैं। तो उस केस में 0 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसको हमने किससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है। तो उस केस में इस वाली चिप को सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चिप सिलेक्ट भी क्या है, एक्टिव लो है। मतलब जब इसको 0 वैल्यू मिलती है तभी ये क्या होगा, इनेबल होगा। ओके, इसी तरह से जब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 1 हो जाती है, तो अब उस केस में कौन लो हो जाएगा, O1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब O1 को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, O1 को हमें कनेक्ट करना है इस वाले से, इस वाली चिप से कनेक्ट करना है। तो जब इसकी वैल्यू ये 0 1 हुआ तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे और ये 0 यहां से जाएगा तो ये चिप सिलेक्ट हो जाएगी। जब इनकी वैल्यू होती है 1 0, जब इनकी वैल्यू क्या होती है 1 0, तो उस केस में 1 0 का डेसिमल क्या होता है, 2 होता है। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और O2 को हमें किससे कनेक्ट करना है, तो O2 को यहाँ पे मैं ये ऐसे कर देती हूँ, O2 को हमें किससे कनेक्ट करना है, इस वाली लास्ट चिप से कनेक्ट करना है। तो उस केस में कौन सिलेक्ट हो जाएगा, देखो जब 1 0 वैल्यू होती है तो कौन सी चिप सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली चिप क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि हमें जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कौन सी, ये जो मल्टीपल रेंजेस, हमारी 2 रेंजेस निकल रही हैं एड्रेस की, इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। उस केस में देखो हम अगर डिसाइड कर लें, यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग बिट थी कौन सी थी, A11 थी। आप वीडियो को वापस से देख लेना। A11 को हम क्या ले रहे थे, डोंट केयर में, मतलब वो 0 भी हो सकती है जिसकी वजह से ये एड्रेसेस जनरेट हो रहे थे, और वो 1 भी हो सकती है जिसकी वजह से ये एड्रेसेस जनरेट हो रहे थे। लेकिन अगर हम डिसाइड कर लें कि नहीं, जब इस A11 की वैल्यू 0 होगी तभी हमें क्या करना है, इस चिप को सिलेक्ट करना है, इस रोम चिप को सिलेक्ट करना है।
तो क्या हो जाएगी, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और तब हमें ओनली यही रेंज मिलेगी, ये वाली रेंज नहीं मिलेगी। तो अब वो कैसे किया जाए, तो अब हमारे पास क्या है, हमारी इस चिप को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये 1 0 होना चाहिए जो कि यहां से आ रहा है, ये दोनों 1 0 होने चाहिए, मतलब ये 1 और ये 0 होना चाहिए, उस केस में O2 सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी एक और कंडीशन क्या है कि भाई यहां से O2 आउटपुट आ जाए, सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है, A11 की वैल्यू भी जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये जो कनेक्शन है हमें A0 से A11 तक ना करके हमें A0 से A10 तक ही करना है, और A11 को हमें यहां से कनेक्ट करना है, किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से हमें कनेक्ट करना है। तो ये हमारा ये आ गया O2 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, जब इस A11 की वैल्यू 0 हो तब ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस तरह से नैंड गेट लगाएंगे और इस चिप को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब होगा क्या, O2 की वैल्यू जब होगी 0 तो उस केस में यहां से आया 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। A11 की वैल्यू जब होगी 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो उस केस में हमें यहां से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर A11 की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, तो उस केस में भले ही इस O2 की वैल्यू कुछ भी हो, उस केस में हमें यहां से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और फिर इस चिप को, इसका आउटपुट क्या आएगा, इस नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, जिसकी वजह से इस चिप को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके।